हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड एक ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडेक्स और मैच जो फंक्शन है, बेसिकली इंडेक्स एक अलग फंक्शन है जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले मैच फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैच फंक्शन किस तरीके से काम करता है, क्यों यूज़ किया जाता है, एंड देन हम लोग यही इंडेक्स और मैच फंक्शन को मिक्सअप करके एक वी लुकअप फंक्शन के ऑल्टरनेटिव फंक्शन तैयार करेंगे। ठीक है, मार्केट में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन वी लुकअप के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से यूज़ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वी लुकअप के ऑल्टरनेटिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंडेक्स और मैच किस तरीके से काम करता है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कहीं और जगह पे इसका ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सेल में। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस है। ठीक है, जो डेटाबेस, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैच फंक्शन को सीखेंगे। तो मैच फंक्शन बेसिकली काम क्या करता है? मैच फंक्शन बेसिकली काम करता है कि आप जो उसको लुकअप वैल्यू के तौर पे जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो उसको एरे के अंदर, मतलब लुकअप एरिया के अंदर सर्च करके बताएगा कि आपका जो वैल्यू है वो कौन से पोजीशन पे मैच हो रहा है। ठीक है, मैच मतलब वो सिर्फ उसको मैच का नंबर फाइंड आउट करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने मैच को दिया मोबाइल, तो मैच मुझे बताएगा कि इस एरिया में मोबाइल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन इन द सेंस फर्स्ट पोजीशन पे वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मैच फंक्शन का जो चीज़ है उसको करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ये दोनों सेल को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैच्ड पोजीशन। ठीक है, सो बेसिकली अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी एक का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू मैच। देन देखिए यहाँ पे जो आर्गुमेंट है, लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे कॉमा मैच टाइप। सो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ को आपको मैच करवाना है, मुझे मोबाइल को मैच करवाना है, सो मोबाइल। लुकअप एरे इन द सेंस आपको कहाँ पे इस मोबाइल को मैच करवाना है, इन द सेंस कि आपको कहाँ पे इसको ढूंढना है। सो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ये एरिया, आप हेडिंग के साथ भी ले सकते हैं, आप हेडिंग छोड़ के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो कॉमा, देन मैच टाइप पे वी लुकअप के जैसा ही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा, दैट इज लेस देन। एक है लेस देन, एक है एग्जैक्ट मैच, एक है ग्रेटर देन। हम लोग टेक्स्ट के लिए हमेशा यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच, बट अगर नंबर के साथ मैच करने जाएंगे तब हम लोग ग्रेटर देन या फिर लेस देन का यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे फिलहाल जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी, इसने बताया एक, दैट मीन्स मोबाइल जो है वो मोबाइल फर्स्ट पोजीशन पे मैच हो रहा है। बट ये मैच एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे जीरो पे एक स्पेस डाल दूँ तो ये आ जाएगा एन ए, मतलब ये जो मोबाइल है ये टोटल इस एरिया में नहीं मिल रहा है। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें अगर जाके एक स्पेस लगा दूँ तो फिर से मेरे पास आ जाएगा वन, दैट इज फर्स्ट पोजीशन पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये है बेसिकली मैच। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लैपटॉप, लैपटॉप, सो ये मुझे देगा टू, कि आपके एरे में, ये एरे के हिसाब से काम करता है, आपके एरिया में ये दूसरे नंबर पे फाइंड हो रहा है। ऐसा नहीं कि लैपटॉप फिलहाल बेसिकली है 8th नंबर के रो में, दैट डजेंट मीन कि ये मुझे 8 रिटर्न में देगा। ये मुझे रिटर्न में 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो मैं उसको एरिया बताया हूँ उस एरिया के अंदर कौन से पोजीशन पे मैच हो रहा है उसका नंबर मुझे रिटर्न में दे रहा है। ठीक है, तो ये काम करता है बेसिकली मैच। अब यही जो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे इंडेक्स, एंड आज के वीडियो में जो हम लोग देख रहे हैं मैच, इन्हीं दोनों को मिक्सअप करके एक फॉर्मूला जनरेट किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग उसको वी लुकअप के ऑल्टरनेटिव पे यूज करें। अब सबसे पहले बात करें कि वी लुकअप के ऑल्टरनेटिव पे हमें फॉर्मूला का ज़रूरत क्यों है, वी लुकअप अगर मेरे पास है तो उसमें मुझे दूसरा फॉर्मूला क्यों चाहिए। बेसिकली वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव इसलिए हमें चाहिए होता है क्योंकि वी लुकअप से हम लोग कभी कभी सारा काम नहीं कर सकते हैं, इन द सेंस कि वी लुकअप का कुछ लिमिटेशंस है। कैसा लिमिटेशन? जैसे देखिए हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें क्या है, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद है टोटल सेल्स। ठीक है, बट हमें जो डेटा रिटर्न में चाहिए उसमें कैसा चाहिए, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्रोडक्ट नेम एंड टोटल सेल। सो बेसिकली वी लुकअप का जो रूल है उसके बेसिस पे लुकअप वैल्यू के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए रिजल्ट वैल्यू। सो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे जो सेल्स है वो तो इजीली आ जाएगा, बट प्रोडक्ट नेम नहीं आएगा।
बट प्रोडक्ट नेम जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के बैक एंड साइड पे है हमारा प्रोडक्ट नेम, राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेसिकली हमें उस टाइम पे क्या करना होगा, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि बिल्कुल नहीं आएगा। आप वी लुकअप के साथ चूज अगर मैच करते हैं, चूज को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप इजीली ये काम भी कर सकते हैं बिना इंडेक्स और मैच को यूज किए। बट उसके लिए हमें दो दो फंक्शन लगाना पड़ेगा, दो दो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक में नॉर्मल वी लुकअप, एक में वी लुकअप के साथ चूज। तो बेसिकली वो हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला चाहते हैं जो मेरा बैक एंड का भी लुकअप कर सके, वही फॉर्मूला के साथ मेरा फ्रंट एंड का भी लुकअप कर सके, मतलब पीछे का डेटा भी लाए, लेफ्ट हैंड साइड का भी डेटा लाए, साथ ही साथ राइट हैंड साइड का भी डेटा लाए। इसलिए बेसिकली हम लोग इंडेक्स मैच को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो फंक्शन है वो कभी भी एज ए लुकअप वैल्यू काम नहीं करता। वो हमेशा काम करता है किसके बेसिस पे, वो काम करता है नंबर्स के बेसिस पे। आप उसको रो नंबर कॉलम नंबर बता दो तो वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करके आपको वैल्यू रिटर्न में दे देगा, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इसको करना है। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखा है डेटा वैलिडेशन से। ये लिस्ट तो आप लोगों को बनाना आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ किस तरीके से ये लिस्ट बनाना होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा हमारे लिए इंडेक्स। प्रोडक्ट नेम के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंडेक्स। अब इंडेक्स के अंदर फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एरे। एरे मतलब आपको कहाँ से डेटा लाना है। अब देखिए, इंडेक्स और मैच जब आप दोनों चीज को साथ में यूज करेंगे, तब आप बस एक ही चीज का ध्यान रखना जो है सिलेक्शन। कि अगर आप इंडेक्स के टाइम सिलेक्शन कर रहे हैं हेडिंग को छोड़ के, तो जब आप इसके अंदर मैच को यूज करेंगे तब भी आप हेडिंग छोड़ के ही सिलेक्शन करना। अदरवाइज वो क्या होगा कि हेडिंग के साथ सिलेक्शन करेंगे तो मैच में एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा हेडिंग के साथ ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडेक्स में भी हेडिंग के साथ, मैच में भी हेडिंग के साथ, तो हमारे पास कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डेटाबेस डाल देंगे। देन उसके बाद हमसे क्या मांगा जा रहा है, रो नंबर। रो नंबर मतलब कि भाई मुझे इस डेटाबेस में से कौन सा नंबर रो का वैल्यू लाना है। अब देखिए, मुझे क्या लाना है, P001, ठीक है। तो प्रोडक्ट 001 का जो वैल्यू है वो है सेकेंड नंबर के रो पे, एज पर माई टेबल एरे, राइट। एज पर माई एरे, एज पर माई डेटाबेस रेंज, मेरा जो P001 है वो है सेकेंड रो पे। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली 2, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिखना है सिंपली 2। देन मुझे क्या करना है, कॉलम नंबर, कि मुझे क्या चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम। जो प्रोडक्ट नेम है वो मेरे टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सी, इसने मुझे मोबाइल दे दिया, इसने मुझे मोबाइल दे दिया। बट ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल फिलहाल स्टैटिक है, फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने जो 2 और 1 लिखा है उसको मैंने कोई फॉर्मूला में नहीं डाला है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अभी वही फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैच का फॉर्मूला भी हम लोग सीखे, जिसके थ्रू हमारा ये जो 2 and 1 है वो डायनामिक हो जाएगा। जिसके थ्रू हमारा ये जो 2 and 1 है वो डायनामिक हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हटा के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैच। मैच में क्या चाहिए होता है, बेसिकली लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट का ये आईडी। देन लुकअप एरे कहाँ पे ढूंढना है, अब यही जो एरे है, मैं इसी एरे का बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंडेक्स में भी हेडिंग को लेके एरे डिसाइड किए हैं, तो मैच के अंदर भी हेडिंग को लेके एरे डिसाइड कीजिए। नहीं तो अगर आप यहाँ से एरे डिसाइड करेंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, उसको मिलेगा 1। तो मैच क्या करे, इंडेक्स क्या करेगा, फर्स्ट जो रो है उसका डेटा रिटर्न करेगा, दैट इज प्रोडक्ट नेम। वो प्रोडक्ट नेम रिटर्न करेगा, हेडिंग का नेम, इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो इसलिए जब आप इंडेक्स और मैच को साथ में यूज करेंगे, तब बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, वो है एरे। कि अगर आप हेडिंग के साथ इंडेक्स में एरे लिए हैं, तो मैच के अंदर भी आप हेडिंग के साथ एरे लीजिए, ठीक है। इसलिए हम लोग इससे बचने के लिए हमेशा हेडिंग के साथ ही ले लेते हैं। देन एग्जैक्ट मैच, राइट। ये हो गया हमारा एक चीज। तो मैं यहाँ पे ये जो 1 है, फिलहाल मैं इस 1 को स्टैटिक छोड़ देता हूँ, एंटर। देखिए अभी आया फिर से मोबाइल, बट अभी जो मोबाइल आ रहा है ना, ये जो मैच है ये हमें डायनामिक रिटर्न कर रहा है। डायनामिक इन द सेंस, अगर मैं अभी इस फॉर्मूला को, इस पार्ट को मैं अगर F9 की से एग्जीक्यूट करूँ, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 2, जो मुझे असल में चाहिए था, राइट। अगर मैं इस प्रोडक्ट नेम को चेंज करता हूँ यहाँ पे,
मान लीजिए मैंने चेंज किया प्रोडक्ट 3, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया एसी मशीन। क्यों आया एसी मशीन? क्योंकि मैच दोबारा जब चेक किया कि ये जो P003 प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कहाँ पे है, तो उसको मिला 4। सो ऑटोमेटिकली इंडेक्स ने क्या किया, फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू दिया, दैट इज माई एसी मशीन। सो बेसिकली इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स के साथ मैच को। अब अगर मुझे टोटल सेल निकालना है, देखिए अभी मैंने ये जो फॉर्मूला लगा, इसी फॉर्मूला को मैं इंप्लीमेंट करके टोटल सेल भी निकालूंगा, दैट इज इंडेक्स। अब मैं इसमें जो एरे है उसमें मैं हेडिंग छोड़ के लेता हूँ, ताकि आपको दोनों ही चीज़ का क्लियरिटी आ जाए कि मैं हेडिंग छोड़ के भी काम कर सकता हूँ, हेडिंग लेके भी काम कर सकता हूँ। ऐसा कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हेडिंग लेके ही काम करना है या फिर छोड़ के काम करना है। आप दोनों में से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, बट जो भी रास्ते में जाएंगे वो एक आइडेंटिकल रखना कि मैच के लिए भी एंड इंडेक्स के लिए भी, दोनों में। सो ये हो गया मेरा एरे। रो नंबर के तौर पे मुझे क्या लेना है, मैच। जहाँ पे मैच का लुकअप वैल्यू कौन है, ये प्रोडक्ट। एंड लुकअप एरे कौन सा है, ये एरे। देखिए मैंने इसमें भी हेडिंग छोड़ के लिया क्योंकि इंडेक्स में मैंने हेडिंग छोड़ के लिया था। देन 0 एंड कॉमा। अब मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर कितना लेना है, 3, राइट, क्योंकि कॉलम जो है वो 3 है। तो कॉलम नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी, मुझे यहाँ पे एसी मशीन का सेल मिल गया, दैट इज 20,671। अगर मैं यहाँ पे कभी चेंज करता हूँ, मान लीजिए प्रोडक्ट 1, तो यहाँ पे दोनों का ही चीज साथ साथ में अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेरा ये जो काम है इसमें भी मुझे दो फॉर्मूला का यूज करना पड़ा। तो अगर मुझे दो बार फॉर्मूला लिखना ही होगा तो क्यों ना मैं VLOOKUP और इसके साथ ही जाऊँ। तो क्यों मैं बेकार टाइम वेस्ट करके फिर से अपना दिमाग लगा के एक नया फंक्शन या फिर दो नया फंक्शन को सीखने जाऊँ। बेसिकली मैंने ये समझाने के लिए आपको तोड़ के सिखाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दो फॉर्मूला को एक फॉर्मूला के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस दो फॉर्मूला को एक फॉर्मूला के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक और डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बना देता हूँ, जिसमें सोर्स में अभी हम लोग डाल देंगे प्रोडक्ट नेम एंड टोटल सेल्स। सो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट नेम एंड टोटल सेल्स दोनों। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेल में यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक डेटा वैलिडेशन का लिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग काम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नेम है तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम आएगा। यहाँ पे अगर टोटल सेल है तो यहाँ पे टोटल सेल आएगा। मतलब एक ही सेल के अंदर एक ही फॉर्मूला के थ्रू एक बार बैक एंड का भी लुकअप होगा, एक बार फ्रंट एंड का भी लुकअप होगा, जिसके लिए हम लोग इन जनरल इंडेक्स मैच को यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए तैयार करते हैं, लिखते हैं इक्वल्स टू इंडेक्स एरे, फुल एरे, फुल एरे फिलहाल मैं ले रहा हूँ। देन रो नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैच लगाएंगे, मैच को बताएंगे कि भाई तुम जाके चेक करो, ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी, कॉमा लुकअप एरे इज दिस वन, क्योंकि वो प्रोडक्ट आईडी है, एंड एग्जैक्ट मैच। देन कॉलम नंबर। अभी जो कॉलम नंबर है ये हमारे लिए फिक्स नहीं है। मैंने पहले काम के लिए 1 और 3 को फिक्स किया था, बट इस बार मेरा फिक्स नहीं है। इस बार ये डायनामिक चेंज होगा बेस्ड ऑन माय हेडिंग। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हो, इफ लगा के फॉर्मूला को लंबा कर सकते हो। अगर आप इफ लगाना नहीं चाहते तो आप दोबारा लीजिए मैच। मैं दोबारा मैच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो हेडिंग नेम है, वो मेरे डेटाबेस के साथ आइडेंटिकल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैच के साथ जा रहा हूँ। तो आप लोग भी जब सर्च करना तो अगर हेडिंग नेम को आइडेंटिकल रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो मैच। अभी लुकअप वैल्यू के तौर पे क्या लेना है, लुकअप वैल्यू के तौर पे लेना है हेडिंग। ये हेडिंग, इस हेडिंग को कहाँ पे फाइंड आउट करना है, इस हेडिंग को फाइंड आउट करना है इस जगह पे, मतलब हमारे सिर्फ हेडिंग में। क्योंकि मैच एक ऐसा फंक्शन है जो रो एंड कॉलम दोनों में ही काम कर सकता है, बट मैच का लिमिटेशन ये है कि वो सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम में काम कर सकता है, वो मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स में काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैच, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये चीज को देना है। तो देन 0। सो अब इससे क्या होगा कि ये जो सेकंड मैच है ना, ये हमें कॉलम नंबर रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, वो जाके सर्च करेगा इस फर्स्ट रो में कि इस फर्स्ट रो में जो 3 सेल है उसमें से कौन से सेल में प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है या फिर प्रोड नेम लिखा हुआ है, तो उसको मिलेगा फर्स्ट। तो ये इंडेक्स को रिटर्न करेगा 1।
तो इंडेक्स क्या करेगा, 1 नंबर के कॉलम से वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे टोटल सेल्स कर दूंगा तो मैच उसको रिटर्न में देगा 3, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स थर्ड कॉलम का वैल्यू को रिटर्न करना ट्राई करेगा। देखिए अभी आ गया प्रोडक्ट नेम में एसी नेम, मैं जाता हूँ इसमें जाके चेंज करता हूँ टोटल सेल्स, तो देखिए प्रोडक्ट 3 का टोटल सेल्स दैट इज दिस वन। ठीक है, एक बार फॉर्मूला में एक बार और बार रिपीट करता हूँ। इसमें देखिए क्या चीज़ है, इसमें बेसिकली ये जो सेकेंड वाला मैच है, अभी सेकेंड वाले मैच का मेन काम है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो मैच है वो तो हम लोग समझ चुके हैं कि ऑलरेडी रो नंबर के लिए, बट ये जो सेकेंड वाला मैच है, अब ये सेकेंड वाला मैच बेसिकली रिटर्न में क्या दे रहा है, F9। F9 कीजिए, देखिए 3। 3 क्यों, क्योंकि टोटल सेल्स है और टोटल सेल्स फर्स्ट रो के हिसाब से तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, जब मैं इसको कर रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, तब बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये मैच का फंक्शन, ये मैच का फंक्शन बेसिकली हमें रिटर्न में दे रहा है 1। तो इंडेक्स क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉलम का जो डेटा है उसको रिटर्न में दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स मैच को यूज करते हैं, बट मैच का एक लिमिटेशन है कि मैच सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम में काम कर सकते हैं। जैसे देखिए लैपटॉप, यहाँ पे ये जो एरिया है लुकअप एरिया, इसको मैं कॉलम लिया हूँ, अब मैं चाहूँ तो ऐसे रो भी ले सकता हूँ, तो रो लूंगा तो लैपटॉप आ जाएगा फर्स्ट में, सी आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को नहीं ले सकता, क्योंकि मैच फंक्शन जो है वो फंक्शन मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स के हिसाब से काम नहीं करता है। बट अगर आप इसको F9 करके एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैच फंक्शन जो है वो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स के साथ काम करने के लिए नहीं बना है। उसको हमेशा चाहिए एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम, जिसके बीच में वो फाइंड आउट कर पाए कि आपका जो लुकअप वैल्यू है वो कौन से नंबर पोजिशन पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो मैच एंड इंडेक्स मैच का जो मिक्सअप फॉर्मूला है, जिसको बेसिकली वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है और क्यों यूज होता है, वो सारी चीज आपका क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.